नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक और आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में आज बात हिंदुस्तान के पुलिस की करने वाले हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की बात होगी, साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान में पुलिस वाले खुद बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हैं। बेबाक में आज आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, किस तरीके से पुलिस पर वर्क प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनको इस नौकरी के अलावा कहीं कोई और नौकरी मिल जाए, यानी कि पुलिस की नौकरी वो छोड़ना चाहते हैं। आज इन्हीं तमाम चीजों पर आधारित है हमारी ये पेशकश। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक की अपनी पहली रिपोर्ट में आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कि हिंदुस्तान के पुलिस कितनी बीमार है। आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ आज हम आपको इस बात से रूबरू कराएंगे कि जिस पुलिस पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो पुलिस बीमार है। किस हद तक बीमार है, वर्क प्रेशर किस हद तक उन पर है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक ओर पुलिस को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सच्चाई यह भी है कि देश के पुलिसकर्मी दबाव के चलते अपनी ड्यूटी भी सामान्य तरीके से नहीं कर पा रहे। हालात ये हैं कि 3/4 थाना प्रभारी और उनके स्टाफ को हर दिन 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। जहां दूसरे दफ्तरों में ओवरटाइम के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, वहीं पुलिसकर्मियों को यह भी नसीब नहीं हो पाता। ऐसे में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाए बिना पुलिस सुधार की बात बेमानी नजर आती है। वैसे सभी कर्मचारियों की तरह पुलिस की ड्यूटी भी 8 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरडी के ताजा सर्वे के मुताबिक 90% पुलिसकर्मी इससे ज्यादा समय ड्यूटी करते हैं। वहीं 73% से ज्यादा पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें महीने में एक भी वीकली छुट्टी नहीं मिलती। तो उधर 27% थाना प्रभारी और 30% निगरानी अधिकारियों की माने तो उनके स्टाफ हर दिन 14 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करते हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे खतरनाक स्थिति यह है कि 80% से ज्यादा स्टाफ की शिकायत है कि वीआईपी सुरक्षा या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उन्हें छुट्टी से बुलाकर ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। जाहिर है कि इतनी ज्यादा तादाद का दुष्प्रभाव पुलिसकर्मियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर साफ दिखता है, जिसका नतीजा है कि देश के 73% पुलिसकर्मी बीमार हैं। देश में 73% पुलिसकर्मी बीमार हैं। मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हैं। पुलिस अफसर से लेकर सिपाही तक इसमें शामिल हैं। 37% पुलिसकर्मी दूसरी नौकरी करने को तैयार हैं। दिल्ली में 1000 पुलिसकर्मियों ने वीआरएस लिया है, तो वहीं 700 पुलिसकर्मियों ने इस्तीफा दे दिया। वहीं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिसकर्मियों को होने वाली आम बीमारी कुछ इस तरीके से है: हाई बीपी, मानसिक तनाव, नींद ना आना, थकान, सांस की समस्या, गैस्ट्रिक परेशानी, शरीर में दर्द। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के हर दूसरे पुलिसकर्मी ने अपनी सेहत से जुड़ी शिकायत बताई है और शिकायत करने वालों में से 47% पुलिसकर्मियों को इलाज की जरूरत है। एक नजर दिल्ली की पुलिस पर अगर डालें तो 47% पुलिसकर्मियों को इलाज की जरूरत है। 36.2% मेटाबॉलिज्म और हृदय रोग से परेशान हैं। 31.5% मस्कुलोस्केलेटल से परेशान हैं।
28.1% आंखों से जुड़ी बीमारी से परेशान हैं। वहीं जानकारों की माने तो पुलिस भर्ती के समय हर पुलिसकर्मी फिट रहता है, लेकिन कुछ साल बाद ही तमाम बीमारियों से वो घिर जाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह 15-15 घंटे काम करना, महीने में एक भी दिन छुट्टी न मिलना, वर्कलोड ज्यादा होना, जिससे पुलिसकर्मियों में तनाव की समस्या होने लगती है और कई बीमारियों से वो घिर जाते हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अपनी पिछली रिपोर्ट में हमने आपको रूबरू कराया कि हिंदुस्तान की कितनी फीसदी पुलिस वर्क प्रेशर से परेशान है, कितनी फीसदी पुलिस बीमार है। आज हम आपको अब राज्यों के तहत बताते हैं, राज्यों के लिहाज से बताते हैं कि वहां के पुलिस किस हद तक बीमार है, वहां के पुलिस किस हद तक परेशान है, क्यों आखिर इस परेशानी को वो झेल रहे हैं, क्यों आखिर उन्हें छुट्टियां नहीं मिल पाती, क्यों उन्हें उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने का वक्त नहीं मिल पाता। देखिए, खासतौर पर हरियाणा और हिमाचल के दर्शक भी देखें कि वहां पर उनके पुलिस की स्थिति क्या है। देश में पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं, कानून के रखवाले हैं तो खौफ में अपराधी हैं। लेकिन जब पुलिस से बीमार हो जाए तो क्या होगा? देश की पुलिस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बेशक पुलिस का काम चुनौती भरा होता है, जिसमें कई जोखिम शामिल होते हैं। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि पुलिसकर्मियों से इतना काम क्यों करवाया जा रहा है? क्या उन्हें अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का अधिकार नहीं? बीपीआरडी की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 22% पुलिस के पद खाली पड़े हैं, जिन पर अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है। भारत में 1 लाख लोगों पर 148 पुलिसकर्मी हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से 222 होने चाहिए। इस वजह से काम का बोझ भी कुछ लोगों पर बढ़ा है। 5 में से 4 पुलिसकर्मियों को ओवरटाइम करने पर कोई पेमेंट नहीं दिया जाता। वहीं ग्राफिक्स के जरिए आपको आइए बताते हैं कि देश के कितने प्रतिशत पुलिसकर्मी बीमार हैं। दिल्ली में 71% पुलिसकर्मियों पर वर्क प्रेशर है, जबकि 75% पुलिसकर्मी बीमार हैं। हरियाणा में 74% पुलिसकर्मियों पर वर्क प्रेशर है, जबकि 76% बीमार हैं। पंजाब में 82% पुलिसकर्मियों पर वर्क का प्रेशर है, जबकि 76% पुलिसकर्मी बीमार हैं। हिमाचल में 84% पुलिसकर्मियों पर वर्क का प्रेशर है, जबकि 89% पुलिसकर्मी बीमार हैं। उत्तर प्रदेश में 82% पुलिसकर्मी वर्क के प्रेशर में हैं, जबकि 84% पुलिसकर्मी बीमार हैं। राजस्थान में 78% पुलिसकर्मी पर वर्क प्रेशर है, जबकि 73% पुलिसकर्मी बीमार हैं। बिहार में 87% पुलिसकर्मी वर्क प्रेशर में हैं, जबकि 85% पुलिसकर्मी बीमार हैं। छत्तीसगढ़ में 81% पुलिसकर्मी पर वर्क प्रेशर है, जबकि 73% पुलिसकर्मी बीमार हैं। गुजरात में 75% पुलिसकर्मी वर्क प्रेशर में हैं, जबकि 73% पुलिसकर्मी बीमार हैं। मध्य प्रदेश में 67% पुलिसकर्मियों पर वर्क प्रेशर है, जबकि 59% पुलिसकर्मी बीमार हैं। महाराष्ट्र में 81% पुलिसकर्मियों पर वर्क प्रेशर है, जबकि 69% पुलिसकर्मी बीमार हैं। ये तो रही वर्क प्रेशर और बीमारी की फीसदी की बात। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक और बात से रूबरू कराते हैं कि देश में पुलिसकर्मियों की उम्र का प्रतिशत क्या है, यानी कि कितनी उम्र के कितने प्रतिशत पुलिसकर्मी देश में हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 25 उम्र के बीच सिर्फ 5% ही पुलिसकर्मी हैं। 26 से 35 साल के बीच 43% पुलिसकर्मी हैं। 36 साल से 45 साल के बीच 33% पुलिसकर्मी हैं। 46 साल से 55 साल के बीच 17% पुलिसकर्मी हैं और 55 साल से ऊपर 2% पुलिसकर्मी हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 42 कहता है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर व्यक्ति को काम करने के लिए मानवीय वातावरण उपलब्ध करवाए। पुलिस हमारा ध्यान रखती है, वो अपनी मांगों के लिए सड़क पर नहीं उतरती। ऐसे में सरकार का फर्ज है कि देश की पुलिस को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। जब व्यवस्था ठीक नहीं होती तो भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। ऐसे में कई पुलिसकर्मी नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी पुलिस की नौकरी ज्वाइन करें। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट।
अपनी अगली पेशकश में और अपनी अगली रिपोर्ट में आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से चैलेंजेस पुलिस के सामने हैं। हम खाकी पर कई तरह के सवाल उठा देते हैं, खाकी पर कई तरह के दाग लगा देते हैं, खाकी को कई तरह की बातें हम कह देते हैं, लेकिन खाकी के चैलेंज को समझना भी बहुत जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से खाकी परेशान है, खाकी के सामने, पुलिस के सामने चैलेंजेस किस तरह के हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आप ये जानकर हैरान होंगे कि देश की पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराध नहीं, खुद का स्वास्थ्य है। ये हम नहीं कह रहे, कई ताजा रिपोर्ट्स इस कथन को बयां कर रही हैं। वहीं हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी माना कि अनफिट पुलिसकर्मियों की वजह से उम्रदराज आरोपी भी फरार हो रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की पुलिस बीमार है, क्योंकि काम का दबाव पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य खराब कर रहा है। बिना छुट्टी के घंटों काम करना पुलिस वालों की फिटनेस को खत्म कर रहा है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों को सर्विस ट्रेनिंग ना के बराबर मिल पाती है, जिसकी वजह से कई समस्या देखी जाती है। बात करें हरियाणा की तो यहाँ 20% पुलिसकर्मियों को इन सर्विस ट्रेनिंग मिलती है। गुजरात में 0.9% पुलिसकर्मियों को ही इन सर्विस ट्रेनिंग मिल पाती है। ये कारण है कि ट्रेनिंग के अभाव में पुलिसकर्मी नई स्किल नहीं सीख पाते। एक पुलिसकर्मी को औसतन रोजाना 14 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। वहीं सीनियर अफसर की ड्यूटी का एवरेज 15 घंटे है, जबकि महिला पुलिस का औसत 13 घंटे का है। इसी कड़े में बात करें ओडिशा में सबसे ज्यादा 18 घंटे और पंजाब में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी औसतन 17 घंटे है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक पुलिस में 22% पद रिक्त हैं। वहीं 62% पुलिसकर्मियों से सीनियर व्यक्तिगत काम कराते हैं। वहीं कागजों में हर पुलिसकर्मी को हफ्ते में 1 छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन मिलती है महीने में 2 या 3 छुट्टी, जबकि विशेष मौकों पर कई बार पुलिसकर्मी 2 से 3 दिन तक घर नहीं जा पाते। ये रिपोर्ट ऐसे समय में सवाल पैदा करती है जब दुनिया के कई देश कर्मचारियों को हफ्ते में 3 छुट्टियां देने की वकालत कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कहीं कहीं कुछ बातें ऐसे भी सामने आती हैं जो पुलिस के लिए थोड़ी सी राहत देने वाली बात है, क्योंकि अभी तक के अपने हम तमाम रिपोर्ट्स में हमने आपको बताया कि कैसे पुलिस परेशान है, बीमार है, वर्क प्रेशर के तहत दबी हुई है। लेकिन अपनी अगली रिपोर्ट में हम कुछ अच्छी बातें भी आपको बताने वाले हैं। देश में पुलिस सुधार कानून एक लंबी बहस का हिस्सा है, जिसको लेकर काफी वक्त से समितियां गठित की जा रही हैं। पुलिस के रवैये, गैर कानूनी गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसे कुछ मामले भी पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। देश में ब्रिटिश सरकार के दौरान 1860 में बने पहले पुलिस कमीशन के आधार पर राज्य पुलिस व्यवस्था का निर्माण किया गया था, जिसके तहत पुलिस के गठन का स्वरूप, कार्यभार और जिम्मेदारियों का जिक्र किया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 और आईपीसी की धारा 3 के तहत पुलिस राज्य का विषय है, जिसके मुताबिक करीब सभी राज्यों की अपनी पुलिस व्यवस्था है। हालांकि कुछ राज्यों के अपने पुलिस मैनुअल भी हैं, जिसमें राज्य पुलिस के संगठन के साथ साथ उनकी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1 लाख लोगों पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, जबकि भारत में इसकी संख्या सिर्फ 150 के ही आसपास है। पुलिस सुधार के लिए 1977 से 1981 के बीच राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने पुलिस को जवाबदेह बनाने और ज्यादा शक्तियां देने जैसी कई अहम सिफारिशें की थी, जिसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका। इस आयोग के बाद कई और समितियों और कमेटियों का पुलिस सुधार के लिए गठन किया गया, जिनमें 1998 में रिबेरो कमेटी, 2000 में पद्मन भैया कमेटी, 2003 में मलिमत कमेटी और 2005 में पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी की अध्यक्षता में मॉडल पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया।
इन सभी आयोगों और कमेटियों ने सामान्य रूप से इस बात पर सहमति जताई कि पुलिस की संरचना में खास तौर से बड़ी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। इसके अलावा 1996 में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें पुलिस का मूल्यांकन करने, उन्हें तैनाती और तबादला करने के साथ साथ पुलिस के व्यवहार की शिकायतें दर्ज करने जैसे 7 महत्वपूर्ण आदेश दिए थे। लेकिन पुलिस सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए निर्देशों पर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के एक शोध में पाया गया कि केंद्र शासित राज्यों की अपेक्षा इसे बाकी राज्यों में लागू नहीं कराया जा सकता। देश में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने में पुलिस की अहम भूमिका होती है, लेकिन मौजूदा समय में पुलिस की कार्यशैली और व्यवहार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस हमारी उम्मीदों को पूरा क्यों नहीं कर पाती? पुलिसिंग की हालत पर आधारित एक रिपोर्ट में इसकी कई वजह बताई गई है, जिनमें ड्यूटी निर्धारण ना होना, त्योहारों पर छुट्टियां ना मिलना, इसके साथ ही कार्यकाल के दौरान महज 6% पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग मिल पाना शामिल है। दूसरी तरफ पुलिस पर से लोगों का भरोसा और अपराधियों का डर दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में पुलिस सुधार के लिए उठ रही लगातार मांग को सिरे चढ़ाना लाजमी होता जा रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कहीं कहीं कुछ कुछ बातें ऐसे भी सामने आती हैं जो पुलिस के लिए थोड़ी सी राहत देने वाली बात है, क्योंकि अभी तक के अपने हम तमाम रिपोर्ट्स में हमने आपको बताया कि कैसे पुलिस परेशान है, बीमार है, वर्क प्रेशर के तहत दबी हुई है। लेकिन अपनी अगली रिपोर्ट में हम कुछ अच्छी बातें भी आपको बताने वाले हैं। कोरोना काल में जिस तरह से देश भर के पुलिस ने कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो काबिले तारीफ है। अपनी जान हथेली पर रखकर हर राज्य की पुलिस ने इस महामारी के महासंकट में संकट मोचन की भूमिका निभाई। वहीं पंजाब पुलिस के महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाले पुलिसकर्मियों और 5 साल से कम आयु के बच्चों वाली महिला पुलिसकर्मियों को फ्रंट लाइन ड्यूटी करने से रोका। इस फैसले को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंजूरी दी, जिसके तहत उन्होंने डीजीपी को कोविड-19 के खिलाफ जंग डटकर लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि परेशान पुलिस कोरोना योद्धा और उनके परिवारों के लिए नई टेली काउंसलिंग सुविधा लॉन्च की गई थी, जिस पर मिली बहुत सी कॉल में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। आपको बता दें कि इस समय राहत कामों में करीब 48,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। ऐसे में यह फैसला लिया गया है। पंजाब पुलिस की तरफ से चेन्नई स्थित एनजीओ मास्टरमाइंड फाउंडेशन की तरफ से मिलकर शुरू की गई टेली काउंसलिंग सेवा से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की पुलिस को 10 शिक्षित मनोवैज्ञानिकों के पैनल की सेवाएं देने की पेशकश की गई थी, जो खुद से काम करना चाहते थे। वहीं फाउंडेशन दिमाग संबंधी स्वास्थ्य वर्कशॉप और इंटरैक्शन सेशंस के लिए टेली काउंसिल के साथ साथ वीडियो काउंसलिंग सेवाएं भी दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि माइंड केयर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। पंजाब सरकार ने जिस तरह से अपने राज्य के पुलिस कर्मियों की सेहत को दुरुस्त करने के लिए टेली काउंसलिंग जैसी सेवा शुरू की है, जो बड़ा कदम साबित हो रहा है। ऐसे में देश के तमाम राज्यों को इस ओर कदम उठाने की जरूरत है, जो आने वाले समय में देश की पुलिस को स्वस्थ कर देगी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बेहतरीन खबरों के लिए आप लगातार बेबाक भी देखते रहिए, क्योंकि ना इधर की बात होती है ना उधर की बात होती है। यहां बात बेबाकी से होती है, तथ्यों के साथ होती है। आज की पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।